Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम.बी. महादिक सर, डॉक्टर एस. आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है 22 जुलाई को हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे है और ये पूरा मंथ हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो वैसे तो पूरा साल ही, पूरी जिंदगी ही हम सेलिब्रेट करते रहें तो भी कम है, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना महान है, इतना ग्रेट है कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ होम्योपैथ का लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म किया है, उनको मतलब अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया है और उनको स्टार तक बनाया है। बहुत बड़े बड़े नाम आज हम ले सकते हैं जो उनसे सीख कर आगे बढ़े और आज उनका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे हमारे बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर की बर्थडे सेलिब्रेट हमारी IHF फैमिली करने जा रही है। तो इसमें मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप बढ़ चढ़ के प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और जितना ज्यादा इस मेगा सेलिब्रेशन को आप और मतलब और बढ़िया बना सकते हैं, वो सब आपके सेलिब्रेशन पार्टिसिपेशन के साथ ही होगा। तो आज हम इसकी आगाज करने जा रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर के साथ, और आज डॉक्टर्स डे भी है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। हमारी IHF फैमिली आपके लिए ये कामना करती है, प्रार्थना करती है कि हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, हमारी कम्युनिटी के जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे स्टाफ है ना, वो सबका जीवन मतलब अच्छा हो, स्वस्थ हो, ढेर सारी खुशियां उनको मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी सर, कैमरा ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग सर। तो प्रवीण सर ने, खैर मैं तो उनके बारे में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, मोहंती सर के बारे में। हाँ, ऑफ कोर्स एक बार मैं कांटेक्ट में जरूर आया था कि सर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, और एक पेशेंट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, मैसेज किया था व्हाट्सएप पे उनके, फिर वो उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई। तो इतना सा छोटा सा मेमोरी था सर के साथ, और शायद मैंने बात भी करी थी एक बार, हाँ वही टाइम पर। तो सर इतने हम्बल थे कि उन्हें इमीडिएटली रिप्लाई दिया और टाइम भी दिया मुझे कि इस टाइम पे बात करनी है। तो फिर वो बात हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, बट ऑफ कोर्स मोहंती सर हमारे साथ हैं किसी ना किसी फॉर्म में। उनकी टीचिंग उनकी ब्लेसिंग के साथ हम लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को डॉक्टर्स दिवस की शुभकामनाएं, है ना। तो डॉक्टर्स दिवस में एक्चुअली ये जो डे है ना, तो ये हमारे लिए वर्थफुल तभी होगा जब हम पेशेंट के लिए कुछ कर पाएंगे, और उसके लिए चाहिए लर्निंग, डेडिकेशन, पैशन। तो और उसके लिए प्रवीण सर ने लगा रखा है हम सभी को, है ना। अभी देखो कितना बढ़िया शेड्यूल बनाया है सर ने, ढूंढ ढूंढ के सभी डॉक्टर्स को पकड़ पकड़ के मैं तो स्केप कर ही नहीं सकता सर, रियल बताऊं। मैं सोचूं कि यार इस बार रहने दो यार, तो सर ने तो पहले ही पकड़ रखा है कि नहीं करना है ना। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के केसेस से सीख रहे हैं और केसेस से
लर्निंग हो रही है और वो प्रैक्टिस में काम आ रहा है। तो यही ये जो साइकिल है ये वर्थफुल है, तभी वो हमारा डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करने का एक वर्थफुल होगा, है ना सर? बिल्कुल सर। और जो आपने बोला ना, तो एक्चुअली क्या है कि दिखने के लिए मैं दिखाई देता हूँ सामने कि सब मैं कर रहा हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना मतलब सब इमोशंस सब यहाँ पर डालते हैं, वो अपना एफर्ट डालते हैं। तो ये सब उनकी वजह से है। मेरे माइंड में ऐसा एक बार भी कभी भी नहीं आया जब से आईएचएफ बना है, और जब से आगे भी चलेगा, कि मैं कुछ मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को आईएचएफ फैमिली मेंबर से मतलब कभी भी इतने कम समय में इतनी मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि हम इस तरह से एक्सपेक्ट करें। और ये जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हो ना सर, आपने बोला कि हाँ मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, तो बस यही जो बॉन्डिंग है और होम्योपैथी के लिए हमारा पैशन है, यही हमारी पूंजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सब आईएचएफ फैमिली मेंबर्स की उनकी मतलब एफर्ट की वजह से है, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से है, और वो जो हमको प्यार देते हैं, हमको रिस्पेक्ट देते हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब उसके चलते हैं सर। तो और मोहंती सर का बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। आपने बताया ना सर, मोहंती सर का पर्सनैलिटी इतना मतलब इतना चार्मिंग था, इतना क्रिस्मेटिक था ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि मैंने जस्ट मैगजीन देखा था, और मैगजीन देख के मैंने पढ़ा, और मैं तुरंत उनका पहला सेमिनार था दिल्ली में जो हो रहा था, और मैं तुरंत दिल्ली के लिए निकल गया था। और मैंने पूछा कि ये मैगजीन कब से पब्लिश हो रहा है, तो उन्होंने बताया 2000, डॉक्टर जहीर सर थे उस टाइम पे जो ये सब काम देखते थे, उन्होंने मेरे को बोला 2004 एंड 5 से हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, 2004 एंड 5 के मेरे को भेजिए। और उस टाइम पे ये सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह से नहीं था, तो मैंने बैंक में जाके पेमेंट किया, और फिर वो मेरे पास आया, और फिर तुरंत मुझे जानने को पता चला कि दिल्ली में सेमिनार भी हो रहा है। तो वो पहला सेमिनार था सर का, सेपरेट होने के बाद। तो फिर वो अटेंड करने के बाद फिर वो एक ऐसा जर्नी स्टार्ट हुआ जो आज तक चल रहा है, और सर की ब्लेसिंग है। तो आप सभी को मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसे टीचर, ऐसे मेंटर्स आपको मिलें कि जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो इसी के साथ हम आज का ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं वेलकम करता हूं, और आलोक पटेल सर के लिए इतना बोलूंगा कि सर इतने अफेक्शनेट हैं, इतने हम्बल हैं कि आप पूछिए मत। आप कभी भी पर्सनली भी आप उनसे बात कीजिएगा कभी भी, तो आपको बिल्कुल ये दो चीजें जो है, एक हम्बलनेस है उनका और अफेक्शनेट जो नेचर है उनका, इतना मतलब दिल से मिलेंगे, इतना प्यार से मिलेंगे आपसे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि यार आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, या किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, या किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो। ये सर की क्वालिटी जो है हमेशा मुझे बहुत लुभाती है, और हमेशा उनका मतलब सामने से जब भी हम बात करते हैं तो इतने प्यार से, इतना मतलब आता है ना, मैं उसको वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे अफेक्शनेट मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का। जी सर, ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू। और लॉट्स ऑफ थैंक्स, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये तो मेरे लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि फर्स्ट डे मेरा आता है, और मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं ही फर्स्ट बना। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज का विषय शुरू करते हैं। जी सर। तो सर वीडियो प्ले करते हैं। यस सर। वैसे के काफी लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो एक बार हम प्ले करते हैं, ठीक है? आवाज आ रहा है ना? यस सर।
हेलो, वीडियो दिख रहा है सर? सर अभी वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप प्ले कीजिए फिर देखते हैं अपन। सर मुझे स्टिच लगी थी प्रेगनेंसी में, तो वो स्टिच टूट चुकी थी। तो जो सर मास्क वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज आ रहा है पेशेंट का। अच्छा, एक सेकेंड सर, मैं कहीं और से करता हूँ इसको। अभी आया सर? ओ, नहीं सर, अभी तो आप ऐसा करते हैं सर, नहीं आप एक बार, हाँ मैं करता हूँ सर शेयर, मैं करता हूँ। बस एक सेकंड दीजिए मुझे। सर मुझे स्टिच लगी थी प्रेगनेंसी में, तो वो स्टिच टूट चुकी थी। वो हो गए थे। जी सर, अभी वीडियो दिखाई दे रहा है सबको? आ रहा है सर, वीडियो आ रहा है, थोड़ी सी वॉल्यूम बस कर दीजिए। ओके, जी सर। सर मुझे स्टिच लगी थी प्रेगनेंसी में, तो वो स्टिच टूट चुकी थी। तो जो मास्क जो है वो हो गए थे। अब वो ठीक है, सभी लोगों को लेकिन आवाज ना बराबर से? अगर मैं मोशन के लिए जाती जी प्लीज बताइए, वीडियो का आवाज आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस सर, वेरी क्लियर। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सर। हूँ, तो उसमें वो ग्रोथ टच होता है और उससे मुझे ब्लीडिंग हो रही है। और वो पेन भी कर रहा है, वो थोड़ा एक मस्सा जैसा हो गया है। पाइल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ अब समझ में भी नहीं आता है कि मुझे क्या है, लेकिन ब्लड आ रहा है तो उसमें। तो उसमें वो क्या हो सकता है? चेक नहीं कराया कहीं? अभी तक तो नहीं गया है। कब से हो रहा है ऐसा? ये अभी 1 हफ्ता हुआ है कि मुझे जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें, क्योंकि वो ज्यादा हो गया है, तो वो मोशन के समय मुझे वो पेन कर रहा है। तो लैट्रिन के रास्ते में ही है? उसके ऊपर है। तो लेकिन वो ग्रोथ बढ़ गई है, तो वो लैट्रिन जब करो तो उसमें वो टच हो रहा है, तो वो प्रेशर में वो थोड़ा वो हो रहा है, खिंच रहा है, तो ब्लड आता है। हो सकता है हेमोराइड हो, एक्सटर्नल हेमोराइड हो। ये क्या होता है? पाइल्स, पाइल्स दो, एक गांठ वाला होता है ना। वो अब एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, पर जो है वो ठीक हो जाएगा। बस वही चाहिए फिर। है ना? जीजा को फोन तो लैट्रिन होने के बाद ही उसमें ब्लड आता है सर? हाँ, वन लैट्रिन के समय ही वो ब्लड फिर ब्लड कैसा होता है, टप टप वाला होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मोशन के साथ रहता है। चिपका हुआ स्टूल से ना? इसी के साथ रहता है। तो इससे क्या टेंशन है? पेन बहुत हो रहा है अभी। अभी अपन जैसे बैठते हैं ना, तो अगर जरा भी टच होता है ना, तो उसमें पेन हो रहा है और खिंचाव पड़ता है। अगर कुछ अपन जैसे अभी तक तो मैं सोप्रामाइसिन लगाती रही, तो वो चिकनाहट रहती रही, तो नॉर्मल रहता रहा, पेन नहीं होता रहा, ठीक रहता रहा। और मोशन के समय भी ना अच्छे से मोशन होती थी, उसमें फिर ब्लड नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते हो गए इसको? हाँ जी। कहीं चेक क्यों नहीं कराया, दिखाया डॉक्टर को? नहीं
एलोपैथी इलाज काफी टाइम से ले रहे थे, बीच बीच में ठीक हो रहा था, फिर प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी। पहले तो जो एलोपैथी लेना नहीं है। पाइल्स का बोल रहे थे कि ज्यादा मसाला खा लेती नहीं तो उसके कारण होता रहा। तो एलोपैथी कौन से डॉक्टर से लिया? हाँ, सुफिला सेफ्टी नाम से। तो ये मतलब बहुत टाइम से है? नहीं, ये ग्रोथ तो अभी का है। हम्म। पाइल्स का था, जो भी मम्मी लोग जैसे बोल रही है वो था। ब्लीडिंग ऐसे ही होने लगती थी उसको ज्यादा, लेटरिन के रास्ते से। हाँ जी, वो लेटरिन के रास्ते से होती थी और फिर वो फ्रेश ब्लड निकलता रहा। लेकिन वो जब उनने दवाई दी तो उसके बाद ठीक हो गया। तो अभी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब ये ग्रोथ ये ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी हो गया। इससे भी ब्लीडिंग हुई थी। हाँ, इससे भी ब्लीडिंग अभी वो बहुत अजीब सा लगता है। फिर बैठने में भी ना बहुत पेन भी होता है, टच होता है कहीं तो फिर वो खिंचती है चमड़ी, तो पेन हो रहा है तो फिर वो ब्लड आता है। तो वो मैं सुप्रामाइसिन अगर कॉटन में लगा के रखती हूँ तो वो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है। सुफ्रोमाइसिन किसने दिया? हाँ जी, सुफ्रोमाइसिन किसने दे दिया? वो तो मैं लगा लेती हूँ। खुद ही लगा लेती। चिकनाई के उससे। मल्टीपर्पज क्रीम है वो है। हाँ जी, कहाँ रहते हो आप लोग? गढ़ा में। क्या करती हो आप? जी, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, कौन सी स्कूल में? विजडम पब्लिक। हाँ ठीक है। ये मम्मी, मम्मा, ये बहन, सिस्टर है। पूरी फैमिली लेके आई हो आप? ये मुझे लेके आई, मैं नहीं आ रही। अच्छा, ये जबरदस्ती आई लेके आई है तो मम्मी को। इसका तो क्यों नहीं आ रहे थे आप? जिसकी पहचान है वो हाँ, दिव्यांश भैया ने भेजा था हम्म, मुझसे थोड़ा। तो ये क्यों नहीं आ रही थी? उनको इस बात का डर था कि कहीं ऑपरेट के लिए ना बोल दे। उनको उस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऑपरेट के लिए बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा ये जो नहीं ऑपरेशन नहीं, होगा? नहीं करवाना। ऑपरेट करवाना नहीं है उनको मेन। क्यों? नहीं सर, बहुत सी प्रॉब्लम है सर। मेरे को बीपी की भी है, बहुत जल्दी गर्मी लगती है। हाँ, पसीने बहुत बहुत जल्दी आ जल्दी इनको रहे हैं। बोलो। हाँ, और तुम बैठ जाओ, स्टूल ले लो, वहाँ बैठ जाओ शांति से, शांति से बैठ। हाँ, डर है सर। किस बात कर रहे हो? इससे क्या हो जाएगा ऑपरेशन यदि होगा तो? नहीं होगा कुछ नहीं सर, लेकिन एक डर, काय का? बस डर है। ऑपरेशन के नाम से ही डर है सर। ऑपरेशन के नाम तो पहले हो चुका है क्या ऑपरेशन? नहीं हुआ ना सर, इसलिए तो सब लोग को देखती हूँ तो डर लगता है। किसको देखा? अभी तक नहीं हुआ हाँ। उसका। किस चीज का नॉर्मल ऑपरेशन? डिलीवरी हुई। डिलीवर भी नॉर्मल नॉर्मल हुई है। एपिजॉट में देखी बेबी हुई है। इससे कोई वो नहीं हुआ। तो ऑपरेशन वालों को किसी को देखा परेशान बहुत होते हैं, हाँ, है नहीं? हाँ। हाँ। मेन चीज ये है, इसके पापा का फिस्टुला ऑपरेशन हुआ था, हम्म तो उसको देख के ये बच्चे डरने लगे। यदि ऑपरेशन होगा तो मेरी भी हालत ऐसी है। हाँ। सर, फिर क्या है, मेरा बीपी लो रहता है सर। हाँ। तो वो एकदम से सांस मेरी उखड़ भी जाती है अगर मैं ज्यादा वो करी तो। अभी मैं इसे जाने ही नहीं चाहती। अभी क्या है इसका कि ऑपरेशन से ये होएगा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ये आप बताइए। दवाई से हो जाएगा ना? हो जाएगा हाँ पक्का? हाँ। वैसे कितने दवाई दिन? कितने दिन की रहेगी सर? सर मुझे पाइल्स का था, जो भी मम्मी लोग जैसे बोल रही है वो था। ब्लीडिंग ऐसे ही होने। अगर कॉटन में लगा के रखती हूँ तो वो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है। सुफ्रोमाइसिन किसने दिया? हाँ जी, सुफ्रोमाइसिन किसने दे दिया? वो तो मैं लगा लेती हूँ। खुद ही लगा लेती। चिकनाई के उससे। मल्टीपर्पज। उनको हाँ, दिव्यांश भैया ने भेजा था मुझसे थोड़ा। तो ये क्यों नहीं आ रही थी? उनको इस बात का डर था कि कहीं ऑपरेट के लिए ना बोल दे। उनको उस बात का डर लग रहा है। होगा कुछ नहीं सर, लेकिन एक डर, काय का? बस डर है। ऑपरेशन के नाम से ही डर है सर। ऑपरेशन के नाम तो पहले हो चुका है क्या ऑपरेशन? नहीं हुआ ना सर, इसलिए तो सब लोग को देखती हूँ तो डर लगता है। किसको देखा? अभी तक नहीं हुआ हाँ। उसका। किस चीज का नॉर्मल ऑपरेशन? डिलीवरी हुई। डिलीवर भी नॉर्मल नॉर्मल हुई है। एपिजॉट में देखी बेबी हुई है। इससे कोई वो नहीं हुआ। तो ऑपरेशन वालों को किसी को देखा परेशान बहुत होते हैं, हाँ। है नहीं? हाँ। हाँ। मेन चीज ये है, इसके पापा का फिस्टुला ऑपरेशन हुआ था, तो उसको देख के ये बच्चे डरने लगे। यदि ऑपरेशन होगा तो मेरी भी हालत ऐसी है। हाँ। फिर क्या है, मेरा बीपी लो रहता है सर। हाँ।
तो वो एकदम से सांस मेरी उखड़ भी जाती है अगर मैं ज्यादा वो करी तो मैं अभी इससे जाना ही नहीं चाहती। अभी क्या है इसका कि ऑपरेशन से ये होएगा कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, ये आप बताइए। दवाई से हो जाएगा ना? हो जाएगा हाँ पक्का? हाँ। वैसे कितने दवाई दिन? कितने दिन की रहेगी सर? वो ऐसा नहीं कि अभी गए और अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ। अभी कितने दिन का है? अभी मैं 1 हफ्ते का दवाई दूंगा। ठीक। 1 हफ्ते में पेन वेन आपका ऑलमोस्ट सेटल हो जाएगा। अगर वो दब जाए? दब जाए, बैठ जाए, जो भी है सब खलास हो जाएगा। हाँ, बस वही चाहते हैं कि एक बार अभी ये पहली बार ऐसा ट्रीटमेंट करवा रही है, अभी तक नहीं कराई है। कौन सा? होम्योपैथी? हाँ, होम्योपैथिक अब जिंदगी फिर में सर अब पहली। धीरे धीरे ये होम्योपैथिक ही स्टार्ट करना है मुझे। जो बीपी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी करना है मुझे, और मुझे माइग्रेन भी है तो वो भी अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सर, अगर इससे फायदा हुआ तो। क्योंकि एलोपैथिक में अभी नहीं वो उसको वो हो रहा, दवाइयों पर कोई असर नहीं हो रहा। कैसे एलोपैथी दवाई क्या असर नहीं हो रहा मतलब? सर मैं जैसे माइग्रेन के भी अगर मुझे है प्रॉब्लम है तो अभी तो बीपी वगैरह का कुछ भी नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मुझे। माइग्रेन तो मेरा सालों से है सर। मैं कॉम्बिफ्लिन खाती हूँ, उससे मेरा काम नहीं चलता सर, और 1 हफ्ते तक पेन रहता है। शादी को कितना टाइम हो गया? सर ये 24 इयर्स। बहुत टाइम हो गया। एज कितनी है आपकी? मेरी 48। लगती नहीं 48। हाँ, 48। तो सिर दर्द कौन है आपका? तो मेरे बच्चे हाँ सर कोई 2 नहीं बेबी है। 1 बाबा है इसके। हाँ, तो कौन है आपका सिर दर्द? माइग्रेन कौन पैदा कर रहा है आपको? सब वो अपने आप हो जाता है, टेंशन अगर ले लिया या ज्यादा वर्क कर लिया, टीवी देख लिया या मोबाइल चला लिया, मतलब कोई भी चीज को अगर दिमाग में ले आती हूँ मैं तो मेरे को टेंशन होती है और फिर माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है मेरा। क्या टेंशन लगता है आपको? कोई भी चीज हो सकती है सर। जैसे? सबसे बड़ी टेंशन तो यही है, लेकिन अगर नहीं हुआ ठीक तो ऑपरेट होएगा तो सबसे बड़ी टेंशन है सर। टेंशन तो अपने आप हो गई सर। तो आधा वैसे कल से दुख ही रहा है। हाँ हाँ हाँ, टेंशन ले लेके। जी सर। हाँ, तो जॉब कैसा है आपका, चल रहा है अभी? हाँ जी सर। एक ही स्कूल में हो तब शुरू से? नहीं नहीं सर। बदलते रहते हैं? जी। सैलरी जहाँ अच्छी मिलेगी वहाँ चले जाएंगे सर। वहाँ चले जाएंगे। कैसी है नेचर वाइज? अच्छी। आप कैसी हैं? मैं? हाँ। सर वो तो आप बताइए सर, मैं अभी आपके नहीं, आप मतलब इस गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा बहुत आता है। हाँ, किस बात पे गुस्सा आता है? हर बात पे गुस्सा तो आता है इसको। बच्चे कुछ धमाची करे, पढ़ाई नहीं करे या कोई वर्क बोल के गई नहीं करे तो फिर एकदम से टेंशन आ जाता है। सीधा पे चलाते चलाते घबराहट, पसीना, फिर ये हाल होता है। फिर नहीं हुआ, इनके मन का नहीं हुआ तो गुस्सा, ऐसा ही ना? तुम तो बच्ची रहती हो ना? मैं तो अपने घर में। हाँ, अपने घर में रहती। बहुत अंतर है मतलब इन दोनों में? बहुत अंतर है। हाँ, ये दोनों हैं क्या, बेटे भी? नहीं, बस ये 2 बेबी। तो स्ट्रिक्ट हैं क्या? स्ट्रिक्ट है ना? वर्क लोड में स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई में स्ट्रिक्ट है बच्चों के लिए। और पोस्ट के अकॉर्डिंग सर स्ट्रिक्ट हो। तो उधर भी इधर दोनों जगह एक ही पोस्ट चलती है। दोनों जगह। कैसे स्ट्रिक्ट हो आप? हाँ? कैसे स्ट्रिक्ट मतलब? सर एज अ प्रिंसिपल जैसे स्ट्रिक्ट होना स्ट्रिक्ट हूँ सर। तो मतलब सब चीजें नॉर्मल अप टू डेट टाइम टू टाइम होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए, ये सब चीजें। नहीं होता है तो गुस्सा? जो जिसको बोला जो नहीं करता है तो फिर वो सुनता भी है सब। ऐसा। अभी दर्द है? हाँ सर। सब चीज आपका सब व्यवस्थित चाहिए, टाइम टेबल पे चाहिए नहीं? जी। हाँ। हो गया आई थिंक केस। थैंक यू सर, हो गया पूरा, नहीं हो गया। आप कैमरा ऑन कर लीजिए आपका। जी सर जी। जी
सभी लोगों ने सुना होगा अच्छे से केस। है ना, सुना ना सबको? जी सर। हेलो जी सर। जी, तो बताइए जिसको क्या समझा केस में। सर उसने फर्स्ट टाइम क्या बोला, ऑपरेट हुआ था मेरा, वो कुछ समझ में नहीं आया था। पहले कौन सा वाला? उसका पहले ऑपरेशन, मतलब वो बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है ना। हाँ, तो अभी इसको ऑपरेशन नहीं कराना है, इसको ऑपरेशन नहीं कराना है। उसने जब ऑपरेशन किया, वो बोल रही है शायद से उसके बाद से उसे तकलीफ हुई है ना सर उसका। हाँ, वो उसको ना, उसने क्या बोला, वो जो डिलीवरी का स्टिचेस लगता है ना, हेलो, डिलीवरी के टाइम पर, हाँ तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ना, वो जो पिक्चर लेके आई थी अपने उस पे मोबाइल पे, उस पे हेमोरॉइड्स दिख रहा था, ऐसा हेमोरॉइड्स, और उसके बाजू में एक लूज स्किन और थी। तो उसको वही बता रही है कि वो उस टाइम पे शायद स्टिचेस लगाया रहा होगा, और उसी एरिया पे ये प्रॉब्लम हो रहा है उसको। ओके ओके। उसका ऐसा कहना था। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर। सर, ये जो लेडी है ना, जैसे कि उसने जो अच्छे से एकदम अपनी कंप्लेंट बताई है, और आगे जब से शुरू किया था ना तो वो अच्छे से बोल रही है। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये पाइल्स नहीं है, और आगे थोड़ा जाके बोला कि क्या हो सकता है, मतलब उन्होंने थोड़ा, मतलब ये उनको ना बहुत डर है सर कि ये पाइल्स नहीं है, और आपसे भी क्लियर करना चाह रही है कि ये क्या है। और आगे जाके जब आपने बोला ना कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड ऐसा, तो आपने उन्होंने उधर ही बोला कि क्या मतलब क्या होता है। तो ना मुझे वहां पे लाइट दिख जा, और क्यूरियस भी थोड़ा लगा। लेकिन क्यूरियोसिटी होती तो शायद अगर और आगे का पूछती भी हो। और ना सर, ये इतनी डरी हुई है कि वो खुद से ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आई है, उनके बहन ने बोला फिर आई है। और आपने जब उनको पूछा ना कि बायोस का ट्रीटमेंट आपने कहाँ से लिया था, सर ये तो प्रिंसिपल है, इनको तो मुंह पे ऐसा मतलब नाम होना चाहिए था ना वो डॉक्टर का। तो अपने बहन के पास देख रही है, और बाद में फिर नाम बता रही है ना। और ये लेडी तो फास्टिडियस भी है। और उनकी जो प्रॉब्लम है ना सर कि कैसे वो बोली ना कि मुझे टेंशन आ जाता है, फिर हेडेक वगैरह होता है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी एंजाइटी होने के बाद उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। और एंगर भी कब होता है कि जब उनके हिसाब से अगर कुछ हो नहीं रहा हो, तब उनका एंगर होता है। और ये उनका उनको फियर तो है सर कि कहीं ऑपरेट करने ना पड़े, इसीलिए वो 8 दिन से हो रहा है तो किधर गई भी नहीं वो। वो घर पे ही सुप्रामाइसिन लगाकर मतलब खुद ही मैनेज कर रही है वो इसी डर की वजह से कि कहीं ये हीमोराइड ना बोलते और ऑपरेट की ये नौबत ना आ जाए, इसीलिए वो फिर गए भी नहीं। तो ये ऑपरेशन का डर है ना, मतलब वो मुझे इम्प्रेशनेबल भी लगा, और ऐसा लगा कि वो ना वो सफरिंग जो होती है ना ऑपरेशन के बाद या उसमें, तो वो शायद वो झेलना नहीं चाहती है जो उन्होंने देखा हुआ है। ये भी एक हो सकता है, या ऑपरेशन का भी डर ये भी हो सकता है। तो सर रेमेडी तो क्लिक नहीं हुई, पर मतलब ऐसा 2-4 रेमेडीज लग रही, जैसे कि फास्फोरस, वैनिला, थोड़ा बहुत तो हाइड्रोस भी लगा कि उन्होंने बोला ना जो कि बीपी का, मुझे बीपी ये वो है कहीं फिर बिटरेड ना हो जाए, ऐसा भी लगा। तो 2-4 रेमेडीज लग रही है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है सर। बहुत अच्छा सोचा आपने। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हेलो और सर। जी मैम बोलिए। सर इसने ये भी बोला कि अभी हम हेमोराइड का इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी की चीजें का भी ट्रीटमेंट कराएंगे। देखते हैं यदि अभी इसमें आराम मिला तो फिर आगे भी सारे चीजों का, जैसे माइग्रेन है और बाकी चीजें, उनका भी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये ऐसा लगा कि ये बार्गेनिंग कर रही है। हम्म हम्म
बार्गेनिंग कैसे? आपकी सर आवाज इसने चली गई। बोला सर इसने बोला हाँ। ना कि मतलब अभी इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर आगे इसमें आराम मिला तो आगे भी जो और भी चीजें उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये बिजनेस टॉक है या? हाँ, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या रूब्रिक लिए हैं आपने और केस में? सर मुझे इंजुरी बीइंग इंज्योर भी लगा, ये बहुत डरी हुई है। अ, और तो सर बस इतना ही मैंने ऑब्जर्व कर पाया है। बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। इस केस में सबसे स्ट्राइकिंग ये लगा सर, जिसे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आई। जी बोलिए। हाँ, इस केस में ये लगा सर कि उसे जैसे वो ऑपरेशन का डर है, वो इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ रही है कि कहीं मैं अगर जाऊंगी डॉक्टर के पास और उसने ऑपरेट बोल दिया तो इसलिए वो अवॉइड भी कर रही है डॉक्टर के पास आने के लिए। उसके आईपीआर उसको लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल। से पूरे एक्सप्लेन कर रही थी अपनी चीजें, प्रॉब्लम, और थोड़ी सी डिक्टेटोरियल भी लगी सर। और उसे ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना है, तो उसने जो सफरिंग देखी है, मतलब जो उसने अपने पापा को देखा है, तो शायद ये इम्प्रेशन भी हो सकता है, या फिर हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी, ये दोनों में डीडी नहीं कर पा रही हूँ सर एग्जैक्ट कौन सा। बहुत बढ़िया। और ये सारा लेके सर मेरा वैनिला आ रहा है और डीडी में फॉस्फोरस। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हेलो, गुड चलिए, इवनिंग सर। और कोई? गुड इवनिंग हेलो सर, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, इस केस में मुझे वो आपको बार बार सर बात करके बात कर रही है, तो यह मुझे रेफरेंस हाँ। लगा फॉर दोज आर टाइम। सेकंड, उसको बहुत ज्यादा डर है कि डर की वजह से वो आ नहीं रही है, घर वाले उसको लेके आए हैं, तो एलिमेंट फ्रॉम फियर्स, और पिताजी का भी उसने सफरिंग देखा है, तो इम्प्रेशनेबल, ये थोड़ा क्वेरी लग रहा है मुझे। एंड शी इज वांट डिसिप्लिन एवरीथिंग, तो आई एम गो विथ नेट्रम मुरेटिकम एंड डीडी पल्स। वेरी गुड सर, अच्छा सोचा है। बढ़िया बढ़िया। हेलो हाँ सर। सर, बोलिए। जी सर, मुझे बाकी तो सब सारे लोगों ने बताया फियर सफरिंग है, तो ऑपरेशन इसीलिए नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि मेन तो उसका जो है वो फियर सफरिंग का ही, ऑपरेशन से नहीं वैसा कुछ है। बाकी इम्प्रेशनेबल भी काफी लग रही है, पिताजी को देखा है और अपनी तरफ से सारा कुछ कर रही है, तो एस्केप अटेम्प्ट भी कर रही है। बीच में एक जगह उसने वो हंसी थी ऑपरेशन की बात पे, तो मुझे उसका थोड़ा अफेक्टेशन भी लगा, वो डर है, छुपा रही थोड़ा सा, हालांकि बताया उसने, लेकिन फिर भी मुझे एक तरीके से अफेक्टेशन भी लगा था। और टॉकिंग बिजनेस जो उन्होंने बताया कि हाँ अगर आप ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसका भी ट्रीटमेंट आपसे करवाऊंगी, सारा कुछ होम्योपैथी में करवाऊंगी, तो ये मुझे कहीं ना कहीं इंसाइटिंग भी थोड़ा लगा, और टॉकिंग बिजनेस भी, इन दोनों में से कुछ जो भी होगा। बाकी एंगर, उनका विल, इफ थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू हर रूब्रिक है, तो तब उसे आता है गुस्सा, और डिक्टेटोरियल तो है ही, उसने बताया ही अपना नेचर। तो ये सब ले करके सर एक कोई मेडिसिन क्लियर नहीं आ रही है, तो लेकिन इसमें स्ट्रामोनियम, थूजा, सल्फर और फास्फोरस, दीज आर द फर्स्ट 4 मेडिसिन एक्चुअली। तो बाकी तो आप आगे आप ही बताओगे। आप मतलब ये रूब्रिक्स जो लिए हैं उसमें से क्या रूब्रिक सही था और क्या नहीं लेना है, ये मुझे थोड़ा सा अभी कंफर्म करना पड़ेगा आपसे, क्या है और हाउ टू टेक, और आगे किस तरीके से बढ़ेंगे और कैसे ये केस आगे क्लियर होगा, ये देखना। बढ़िया बढ़िया, अच्छा सोचा है आपने। बट अब जैसे आपने बोला ना, तो उसको ध्यान में रखिए आप, है ना। और
देखो जितने लोग मैंने देखा है, जितने लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनकी लर्निंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि दे आर एक्टिव। ठीक है। और ये जो हम होम्योपैथी में सीखते ना, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, और भूल भी जाता है वो, क्योंकि वो पैसिव लर्निंग होती है। केस देख लिया, इवन मैं भी ऐसी करता हूँ कई बार, तो फिर वो गड़बड़ होता है। यदि इसको थोड़ा सा वो इम्प्रेशन वाली लर्निंग चाहिए ना, तो केस देखें, पार्टिसिपेट करें, और फिर उसके बाद जो राइट रेमेडी मिलती है ना, उससे आपकी लर्निंग होती है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। तो गुड इवनिंग सर। बोलिए बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ सर, रूब्रिक्स तो मैंने लिए हैं एंजाइटी डार्किन, और फियर ऑपरेशन से ज्यादा मुझे फियर ऑफ सफरिंग लगा पेशेंट का। फिर टॉकिंग बिजनेस ऑफ गैम्बलिंग, मुझे गैम्बलिंग लगा वो कि ये ठीक हो रहा है तो फिर मैं फिर दूसरे ट्रीटमेंट के लिए भी आई विल अप्रोच यू, ऐसा। एंड डिसिप्लिन वांट ऑफ थोड़ी रेमेडी है, क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल अभी दैट इज नॉर्मल और एन एबनॉर्मल स्टेट वो तो पता नहीं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत चाहिए। एंड एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, इम्पेशंस फॉर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए भी बहुत इम्पेशेंट है। एंड हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी लेके सर कैलकेरिया कार्ब आ रहा है सर। हाँ कैलकेरिया कार्ब, बढ़िया बढ़िया। और सर कैलकेरिया तो आएगा ही जीवन में, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि फियर ऑपरेशन और सफरिंग है, इसलिए मुझे तो वो लगा ही, वो डर में तो है ही सर वो, लेकिन स्ट्रेमोनियम जैसा फीलिंग वो डर का वो नहीं आया, वो पैसिव लगा। और उसको उसकी मदर लेके आई कैरेट डिजायर, तो उसको पॉजिटिव लाइट की जरूरत लगी मुझे, इसलिए आपसे पूछ रही थी ठीक होगा कि नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा कि नहीं, तो शी वाज आस्किंग फॉर अ पॉजिटिव लाइट फ्रॉम यू। सो ये पॉइंट आपको सोचना है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अभी आप देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट एक तो आ नहीं रहा। हाँ ठीक है। यस। अभी आप देखें कि पेशेंट आ नहीं रहा है, और आया है तो फिर वो पॉजिटिव लाइट में होगा या कहीं और होगा, अभी आप सोचिए। और उसने क्या बोला, अभी आप देखो क्या बोला कि मुझे उसका माइग्रेन का भी ट्रीटमेंट तो कराना ही है होम्योपैथी का, पहले अभी इसका हो जाए। और थोड़ा सा और मैं इसका बैकग्राउंड बोलता हूँ। ये पेशेंट को एक ओल्ड पेशेंट है जिसका पाइल्स ठीक हुआ और उसने भेजा है इसको। ठीक है। तो ये देखो आप, बाजू में मम्मा, इधर सिस्टर, बाहर पापा बाहर बैठे हुए हैं इसके। ठीक है। तो इसको लाया गया है। हाँ, तो इसको सोचना है आपको। तो सर लाया गया है। तो इसका मतलब पेशेंट बहुत डरा हुआ है। हाँ आप क्या सोच सकते हैं नमस्ते सर। शायद वो आ गए होंगे लेके कैरेट डिजायर टू बी कैरेट, मतलब इसलिए सर ये फील लेके ही स्टार्टिंग में उसने बोला कि मुझे लेके आए हैं, इसलिए मुझे तो कैलकेरिया कार्ब का ही फील आया। फिर गूगल कर रही है सब, मतलब मुझे तो ऐसा फील आया सर। फिर आप बताइए सर। नहीं, गूगल नहीं किया उसने। अच्छा, उसने मुझे ही ना अपना एनल एरिया का पिक्चर लेके, सबसे पहले तो वो वहां से ही शुरू हुई। ठीक है, कि मेरे को ना डॉक्टर साहब ऐसे करते हुए, मेरे को ना डॉक्टर साहब ऐसा है, और फिर उसने अपना पिक्चर दिखाया कि मेरे को ये है। ठीक है, अभी मैं क्या है ऐसे पूछा। इंडिफरेंस रिकवरी 2 में भी है सर। ये ठीक हो जाए पहले। इंडिफरेंस रिकवरी कैसे? नहीं सर, लाइट डिजायर तो हो सकता है, वो कहती है पहले ये ठीक हो जाए, बाद में फिर मैं हाइपरटेंशन की मेडिसिन लूंगी, फिर ऐसे लूंगी। लाइट डिजायर तो लाइट डिजायर है उसका, ऐसा उसने पूछा है मेरे से, है ना। बट अब वो केस में लगता है कि नहीं लगता, वो आगे देखेंगे। उसने पूछा तो है वो मेरे बोल से रही है ना कि मैं
क्योंकि वो ठीक सर होना चाहती है। इसने बोला पहले ये ठीक हो जाए फिर मैं बोलूंगी, मतलब वो पॉजिटिव बोल रही है, पहले ये ठीक हो जाए फिर मैं वो ठीक कराऊंगी। तो वो लाइट डिजायर टू बी फास्टिडियस भी लग रही है। अभी और देखो, ये क्या बोला इसकी मम्मा ने, ये हम लोग फर्स्ट टाइम होम्योपैथी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम। और ये लेडी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी, है ना, तो भी इसकी तकलीफ आ जा रही थी। तो इसको किसी ने बोला, ठीक है, हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, इसने इसको भेजा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आई है। बोलेंगे क्या इसको? क्रेडुलस कैसे? सर वो एक तो लेके आई है और फिर किसी ने बोला उसके थ्रू आई है। सर लाइट डिजायर तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, वो पिक्चर दिखा रही है और वो पूछना चाहते हैं कि ये हेमरॉइड्स ही है, कुछ और तो नहीं है। हाँ, वो यही तो देखना है ना कि ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो लोकेशियस ये भी बहुत है, टारगेटिव, हंस भी रही है, एंग्जाइटी भी बहुत है उसको, हर बीमारी से एंग्जाइटी, एंग्शियस बहुत लग हाँ, रही है। तो मेरा पूजा आ रहा है। थूजा, बढ़िया, थूजा बढ़िया। और नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बोलिए। हाँ सर, इस केस में वो लेडी प्रिंसिपल है, लेकिन अपने ट्रीटमेंट के लिए इतना इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है, मतलब थोड़ी इंटेलिजेंट होगी ना, तो इसको पता चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब इसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि उसको कुछ तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके पीछे डर बहुत मार्क्ड लगा, और वो जो उसका कंफर्ट जोन है ना, मतलब ये पापा का ऑपरेटिव हो गया, वहां पे पेन हो गया, सो ये पेन से बचने के लिए कुछ तो प्रिवेंट कर रही है। सो सर ये मतलब रूब्रिक मैंने ऐसे लिया, बेड रिमेन इन अ बेड डिजायर टू फास्टिडियस, फियर ऑपरेशन ऑफ ईथ, फियर पेन ऑफ इम्प्रेग्नेबल, ऐसे लिया। तो सर डिल्यूजन असेंबल थिंग्स सी शुड लिया तो फॉस्फोरस आता है। सो फॉस्फोरस एक दिमाग में आ रहा है। और सर और एक चीज कंट्रोवर्सरी, मतलब हायोसेमस भी लग रहा है, क्योंकि हायोसेमस के 3 रूब्रिक हैं, जो मतलब इस केस में लग रहा है कि लाइट शन दिख रहा है, मतलब बेड रिमेन इन बेड डिजायर बहुत बढ़िया, लाइट शन लेना है या बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू लेना है, ये थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है। अगर इस दोनों को मतलब लाइट शन तो मार्क लग रहा है, इसके हिसाब से जाए तो सर हायोसेमस और जिंकम और कोनियम आता है। सर कोनियम में फियर तो है नहीं, तो वो बाहर गया। हायोसेमस का सोच सकते हैं, डर है, और लाइट शन मार्क्ड है। अगर वो लाइट शन को छोड़ दिया सर, तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस का बेड रिमेन इन अ बेड डिजायर टू डिल्यूजन असेंबल थिंग, मतलब एक के बाद एक आप अभी ये खत्म करो, उसके बाद वो करेंगे, ये फास्टिडियसनेस, फियर ऑपरेशन, फियर पेन, फियर सफरिंग और इम्प्रेशनेबल, ये सब लिया तो फॉस्फोरस आता है सर। देखो रूब्रिक कौन सा बैटरी में क्यों लगा आपको? हाँ सर, हेलो सर, क्यों लगा? सर एक्चुअली वो क्या हो गया, लाइट शन या बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, इस दोनों रूब्रिक में से कौन सा तो एक रूब्रिक है, लेकिन अगर लाइट शन लिया तो रेमेडी आती है कोनियम, रेपर्टाइजेशन में ज्यादातर कोनियम, हाइरोसाइमस और जिंकम और स्ट्रैमोनियम। तो सर ये हाइरोसाइमस या स्ट्रैमोनियम हो सकती है। और यही थोड़ा सा और मेन रूब्रिक जो है कि वो लाइट शन वाला वो छोड़ना है कि रखना है, क्योंकि इसको डर भी बहुत है। मतलब ऐसे देखा जाए तो स्ट्रैमोनियम भी हो सकती है, पॉइंट में दिखा रही है ना यहाँ पे, ये डिल्यूजन गेस्चर, सॉरी सर, गेस्चर
पॉइंट में जो दिखा रही है ना, यहाँ पे उसका वीडियो में देखा कि यहाँ पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है सर। तो फिर सैमोनियम या हायोसाइमस, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और सोचती हूँ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। तो मैं भी कंफ्यूज हेलो सर। था। वेरी गुड। हाँ नमस्ते सर। हाँ मैम बोलिए। सर मेरे को ना जी बेलेडोना का बोलिए फील आ रहा है सर। सर वो पेशेंट है, वो इतने सारे लोगों के साथ आई है और वो अपने आप ही मेडिसिन लेकर के उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रही है, लगा रही है उसमें दवाई वगैरह। पर सर ज्यादा आता नहीं है मेरे को रुब्रिक वगैरह। बस इतनी सी बस। हाँ सर। अच्छा ठीक है, पर अच्छी एफर्ट है आपकी, बढ़िया। थैंक यू सर। बढ़िया सोचा है, बेलेडोना भी अच्छा है। हाँ चलिए और। नमस्ते सर। बोलिए। हाँ सर, मुझे भी स्ट्रैम का ही फील लगा ये। जैसे कि सबने कहा है, एंजाइटी, डार्क और एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम लिया मैंने। डिक्टेटोरियल भी है ये। और ये ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन से बचना चाहती है, तो मैंने एस्केप अटेम्प्ट किया। और सबसे मार्क जो लगा मुझे, वो फियर, उसका सफरिंग फियर लगा। फियर सफरिंग ऑफ। और जो अभी आपने भी पॉइंट करके दिखाया उसका जेस्चर, और सुनीता मैम ने भी बोला ना, जेस्चर में पॉइंटिंग विद द फिंगर। तो इसमें सिर्फ स्ट्रैम और ओपीएम है, तो मैं स्ट्रैम की तरफ, स्ट्रैमोनियम लग रहा है मुझे। और ये जो सब रिलेटिव्स आईपीआर को लेके आई है सबको, तो मतलब ये बहुत फेयरफुल है। ये भी जस्टिफाई होता है कि इतना सारा आईपीआर उसको लेके आया है, तो फेयरफुल लगी मुझे वो। इसलिए मुझे स्ट्रैमोनियम लगा। पक्का ठीक है, फियर है। अब ये ढूंढना है इस केस में फियर का क्या है। ठीक है, ये और कोई बोलेंगे? अभी तक दवाई नहीं बोली है किसी ने? अब आप ही बोलेंगे सर। हेलो सर, नमस्कार सर। सस्पेंस खत्म कर दिया सर आपने। नमस्ते, बोलिए। ऐसा बोल के सर मुझे कैलकेरिया फॉस का फील आ रहा है। कैसे? सर फॉस्फोरस जैसा, तो उसका वो है, कम्युनिकेटिव है, लाइट डिजायर है, और कैलकेरिया कारो का फियर जैसा, उसे ऑपरेशन, उन दोनों को मिलाकर कैलकेरिया फॉस का आ रहा है सर मुझे। अपने नए हाँ और कोई? हेलो। बताइए और कोई? सर लाइट सन मार्क्ड है ना? तो ये जो लाइट साइंस में कितनी रेमेडी है देखिए आप। हाँ सर। सर हायोसाइमस और है ना? मैच हो रहा है, इस ग्रुप के साथ पूरा केस मैच हो रहा है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मुझे हो रहा है सिर्फ अकेले या मेरा दूसरे मेंबर को भी हो रहा है? प्लीज बताइए। ब्रेक हो रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी ब्रेक हो रही ना? अच्छा, मेरा नेटवर्क
इधर रखता हूँ ना, इधर। अभी ठीक है सर? अभी आप ही हो? यस सर, अभी ठीक है। हाँ, नहीं आप इधर आती है। चलिए सर एंजाइटी फियर सेंसिटिव टू लाइट ले सकते हैं क्या? एंजाइटी फियर विथ रूब्रिक है कि नहीं देखें। हाँ चलिए। हाँ और सर वो लाइट शन है क्या, सेंसिटिव टू लाइट से मेन रूब्रिक क्या, बेड रिमेनिंग ना बेड रिजायर टू, ये तीनों में से रूब्रिक कौन सा लेना है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। वो बेड में कहाँ है? हाँ सर, मतलब उसका पेन नहीं चाहिए है, वैसा चलना चाहिए, इसीलिए वो बेड से नहीं उठ रही। अगर बेड निकाला जाए तो 2 रूब्रिक आते हैं, लाइट शन और सेंसिटिव टू लाइट। तो अब बेड, अभी उसका बेड भी तो गर्म है ना, उसको मजा कहाँ आ रहा है बेड में? उसको तकलीफ है। हाँ उसको कितना भयंकर होता है कई बार। रीनल स्टोन का पेन की तरह में उसका पेन होता है नहीं? चलिए और कोई बोलेंगे? ये थोड़ा सा केस टेढ़ा है एक्चुअली में और फंसाने वाला था। लेकिन तो कई बार हम एंट्री यदि कर लेते हैं ना केस में तो कम बन जाएगा। फिर तो बहुत सारे रूब्रिक्स और नए नए रूब्रिक्स हमको पता चलते हैं कि ये रेमेडी भी ऐसी हो सकती है नहीं? लेकिन एंट्री होगी तभी ना, नहीं तो फिर हम वहीं फंसे रह जाएंगे। तो उसको दर्द की फीलिंग भी बहुत आ रही है, पेन की। जैसे वो कहती है मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, फिर कहती है जब मैं ड्यूरिंग स्टूल मेरे को बहुत पेनफुल होता है। वो मेनली पेन के लिए तो आई है, तो पेन का भी इसमें काफी रोल है। एंग्शियस और ये लेडी अभी जब आई थी ना तो बैठ नहीं पा रही थी, ये इसको बहुत तकलीफ थी, बैठ नहीं पा रही थी बराबर से। तो मैंने जब लास्ट में मैंने एक डोज दिया, उसके बाद 5 मिनट में बैठ गई बराबर से, पेन गायब हो गया। वो फॉलोअप मैं ले नहीं पाया उसका। और नेक्स्ट डे मैंने बोला था कि आप फोन करना कि अभी दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोशन जाने के बाद इसका पेन बहुत एग्रावेट होता था। तो फिर बोला कि ना तो ब्लीडिंग हुआ है ना तो पेन हुआ है। फिर उसके बाद नहीं आई वो। ठीक है, उसकी सिस्टर से पता चला कि वो ठीक है, और वो इसलिए भी नहीं आई कि वो प्रिंसिपल है और वो उसका भी इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है ना, तो शायद वो फीस पे नहीं कर पाएगी इसलिए नहीं आई, ऐसा पता चला मुझे। अब जॉब भी तो चेंज कर रही है, कभी कुछ जॉब भी चेंज कर रही है बार बार। नहीं कहाँ जॉब चेंज कर रही है? कुछ बोला था वीडियो में से कि आप जॉब, वो प्रिंसिपल है, प्राइवेट है, लेकिन उसका जो जॉब है प्राइवेट जॉब है। ओके। और कोई बोलेंगे? हेलो, और कोई? जी सर, डिस्क्लोज करने के बाद लेते हैं बाकी के क्वेरीज। जी सर जी। अच्छा पार्टिसिपेट किया है, अच्छा प्रैक्टिस हुआ है। हाँ रिकॉर्डिंग देखने में भी हमारे स्टूडेंट्स को खूब मजा आएगा। हाँ सर, आज थोड़ा जोश में है ठीक है, तो देखो आप इस केस में ना, ये डिफरेंट टाइप का केस था। तो केस में एंट्री कहीं से भी मिल सकती है हमको, है ना? तो अभी यहाँ पर डर तो बहुत है, जैसे सभी लोगों ने बताया डर है, लेकिन काय का डर? डर से शुरू करते हैं। काय का डर है उसको? ऑपरेशन। अभी देखो आप, सबसे पहले उसने क्या बोला, ऑपरेशन नहीं करवाना। पैसे लगेंगे ऐसा तो नहीं, ऑपरेशन कराने में पैसे लगेंगे ऐसा तो नहीं है। उसने ये नहीं बोला। अच्छा, अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे, इसको इतने टाइम से तकलीफ है। अभी देखो आप, कई बहुत टाइम से तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई ले रही है, बेटर भी नहीं हुई है। ठीक है, बेटर नहीं हुई।
चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, और अभी तकलीफ ज्यादा हो गई है। ठीक है, तकलीफ ज्यादा हो गई है। अभी उसने बोला भी है कि तकलीफ अभी 10 दिन से ज्यादा है। तो 10 दिन में ये आई नहीं। ठीक है, हेलो, है ना, जिसको आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं कहाँ चला जाऊं यार। नहीं सर, बराबर है ना आवाज? बराबर है ना? ठीक से आ रहा है। जिनको ब्रेक हो रहा है प्लीज वो लीव करके एक बार ज्वाइन कीजिए। जी सर। अभी आप देखो कि ये जो पेशेंट है आ क्यों नहीं रहा है। 10 दिन से तकलीफ में है, इसको उठा के लाया गया है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, उसको फियर है ना, ऑपरेशन का फियर है। हाँ, और नहीं, उससे भी ज्यादा काहे का फियर है। डॉक्टर का कुछ बोलना देगा का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर कुछ का कुछ ना बोल रहे। एग्जैक्टली, ऑपरेशन तो एक चीज है, बोलेगा वो, लेकिन और भी कुछ बोल देते डॉक्टर। हाँ, फियर ऑफ डॉक्टर भी है। हेलो, हाँ जी, सबसे पहला क्या है कि वो एक तो आ नहीं रही है। ठीक है, डर की वजह से आ नहीं रही है। दूसरा, डॉक्टर कुछ की कुछ बोल देते हैं, है ना, जैसे अभी मैडम ने लिया लाइट सन्स, तो बहुत बढ़िया सोचा उनने, बट यहाँ लाइट सन्स के अलावा भी और कुछ होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी देखो सर, लाइट सन क्या होता है? लाइट सन्स का मतलब लाइट नहीं चाहिए। जैसे ये डॉक्टर बोल देता है कि अरे ये तुमको गांठ है, गांठ देख के कहीं वो सीवेसियस सिस्ट को कहीं कुछ और ना बोल दे कि बड़ी कैंसर की बीमारी ना हो जाए, इसलिए सुनना ही नहीं है ना। एक पेशेंट है रीनल फेल्यूअर का, वो रिपोर्ट कराना ही नहीं चाहता कि वो देखूंगा अभी क्रिएटिनिन इतना आ गया तो मेरी तो फट जाएगी, है ना, इसलिए वो जांच नहीं कराना। तो लाइट सन्स है ना। तो ये देखो, ये पेशेंट ना एक्चुअली सन्स में नहीं है, इसका समस्या कुछ और है। डॉक्टर कुछ भी बोल देगा, ठीक है, और पहला तो ऑपरेशन को बोलेगा और कहीं कुछ बोल देते हैं डॉक्टर साहब, है ना, इसलिए वो सुनना ही नहीं है इसको। दूसरा, डॉक्टर के पास विजिट करना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आप, एक बहुत बढ़िया ब्रेक है हमारे पास। हेलो, रिपर्टरी है, डॉक्टर एवर्जन टू गोइंग विजिट, ऐसा कोई रूब्रिक है, देखो आप। सर कि ये भी है माइंड फियर डॉक्टर। फियर, डॉक्टर्स के पास जाने का डर है। फियर, फोबिया, डॉक्टर गोइंग टू, देखो आप रूब्रिक है कहीं? नहीं, बेलाडो फिजिशियन, पुलिस में ऐसा कुछ है ना, फिजिशियन में वो वाला नहीं। वो तो बेलाडोना का अलग सिस्टम है ना। तुमको शुगर हो गई है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको वो नहीं खाना है, वो बांध देगा, इसलिए जाओ ही मत, मस्त रहो, मजे, है नहीं, ऐसा वाला है। तो ये क्या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती? फियर डॉक्टर सर्जन है सर। फियर डॉक्टर सर्जन, उसमें एक ही सिंगल रेमेडी है, कॉफिया, पर ये रूब्रिक नहीं है। फियर, फोबिया, डॉक्टर गोइंग टू, कैलकुलेटर कार्ड है ना उसमें, विल नॉट सी। सर एक ये भी रूब्रिक है, माइंड फियर डॉक्टर सर्जरी। उसमें क्या रेमेडी है? उसमें भी कॉफी है। अभी देखो एक रूब्रिक, कौन सा रिपर्टरी है आप लोगों के पास? सर एक ये रूब्रिक भी है, फियर फिजिशियन विल नॉट सी, ही सीम्स टू टेरिफाई हर। देखो आप एक, हेलो, देखो आप चेक, कौन सा रिपर्टरी? सिंथेसिस, कंप्लीट डायनामिक है। हेलो सर, उसमें देखो आप, फियर डॉक्टर, हेलो सर, फियर डॉक्टर फिजिशियन, इसमें 21 रेमेडीज हैं। उससे भी एक और क्लोज रूब्रिक है सर,
देखें मर्फी में चेक करिए, फियर डॉक्टर ऑफ गोइंग टू, उसमें 12 मेडिसिन है सर, 12। जी सर। हाँ 12 रेमेडी है। देखो आप सर आप कौन सा रेपटर यूज कर रहे हैं? मर्फी। ठीक है, मर्फी नहीं भी करेंगे तो भी काम बने। तो ये रूब्रिक देखा आपने? सर एक बार रूब्रिक बताइए ना। अभी क्या ये डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, ठीक है? हेलो, समझा ना? फियर डॉक्टर गोइंग टू है क्या? डॉक्टर ऑफ। जी Fear? मैं ग्रुप में फोटो डाल रहा हूँ, आप ग्रुप में चेक कीजिए। जी सर। नेट्रमोर आ रहा है सर। नेट्रम नहीं है, अभी देखो ना, जोड़ते हैं इसको, ठीक है? मिला ये रूब्रिक? सर ये एक और रूब्रिक है, माइंड फियर हॉस्पिटल गोइंग टू। हाँ, तो अभी हॉस्पिटल की, अभी देखो, अब ये डॉक्टर के पास क्यों नहीं, हॉस्पिटल थोड़ा सा अलग है। वहां पर ना हॉस्पिटल में बड़ा ताम भयंकर दिखता है हॉस्पिटल कुछ पेशेंट्स को, ठीक है? डॉक्टर वहां मिल रहा। हाँ, कौन सा रिपोर्ट? मैं सिंथेसिस यूज कर रहा हूँ। नहीं, सिंथेसिस में नहीं मिलेगा। देखो आप, सर ने भेज सर है ना, आता है। हाँ, हे आता औषध खाल्लं अपना माइक ऑफ रखिए। हाँ, मिल गया ना ये रूब्रिक? अब ये क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं जाता डॉक्टर के पास? अब देखो इसमें कितनी रिमेडी है, सिर्फ 12 रिमेडी है, ठीक है? हेलो, हाँ जी। अब देखो आप, इसमें 12 रिमेडी है और पेशेंट कैसा है वो जोड़ लो, बस रिमेडी आ गई। पेशेंट कैसा है? का फास्टिडियस है। हाँ फास्टिडियस। हाँ, नक्स भूमिका, ठीक है? अभी आप देखो, पूरा पिक्चर है नक्स भूमिका का, ठीक है? कैसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहता? डॉक्टर बता देगा कुछ की कुछ बोल देगा, ठीक है? इवन वाई कि तुमको ये समस्या है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? इससे अच्छा सुनो ही नहीं। तो फ्राइटेंड इजीली वेकिंग ऑन, देखो एक रूब्रिक, ठीक है? वैसे भी फ्राइटेंड नक्सोमी का भी बंदा जल्दी से डर जाता है, ठीक है? और डॉक्टर उसको जगह देता है कि तुमको ये समस्या है, ठीक है? ये पाइल्स नहीं है, ये तो कुछ और है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो, समझा ये रूब्रिक? यस सर। अभी देखो, एस्केप अटेम्प्ट्स टू रन अवे, इवन यहां तक एस्केप अटेम्प्ट्स टू है, लेकिन रन अवे, भाग रहा है वो पेशेंट, डॉक्टर के पास नहीं आ रहा है ना? इसलिए क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसलिए वो एस्केप कर रहा है, ठीक है? हेलो, हेलो, आवाज आई? यस सर। जी सर, आ रही है सर। अभी देखिए, सबसे पहला रूब्रिक जो दिमाग में आना चाहिए, जैसे हम पहले तो जनरल सोचे है ना, यहाँ तक तो छोड़िए, आप जनरल भी सोचेंगे तो पेशेंट कम्युनिकेटिव, देखो आप, उसने एक दो बातें करी है, उसका वीडियो आप अच्छे से देखेंगे ना, तो उसने ऐसे ऐसे करके बोला है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके इतना सा है, इतना सा कुछ निकला हुआ है, ठीक है? तो और पूरी केस टेकिंग में उसने ऐसे ऐसे हाथ वाथ करके बता रही थी वो, ठीक है? तो आप लोगों ने लिया है कम्युनिकेटिव, ठीक है? तो कम्युनिकेटिव थोड़ा सा बिग रूब्रिक है, ठीक है? बड़ा रूब्रिक है।
अब और प्रिसाइज करेंगे तो जब पेशेंट ना आपके पास, ये रूब्रिक दिमाग पे आना चाहिए, जब पेशेंट ना अपने पाइल्स को ऐसे प्रिसाइज करे, ऐसे, डॉक्टर साहब मेरी गर्दन में ना इतनी गांठ हो गई है, इतनी गांठ हो गई है, इसके लिए क्या रूब्रिक होगा सर? एग्जैक्टिंग सर, जेस्टिकुलेटिंग, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव जेस्टिकुलेटिंग, ठीक है। आप देखना एक रूब्रिक, ठीक है, जेस्टिकुलेट कर रही है वो, और इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड है जो उसकी जनरल टॉक थी बात करने में, ठीक है। ये रूब्रिक क्लियर? जेस्चर मेक्स टॉकिंग वाइल, है ना? जेस्टिकुलेटिंग, फिर बोलूं? हाँ, तो कई पेशेंट आपके पास, इसको देखो आपको याद रखने हैं ये सारे रूब्रिक्स ना, ये क्योंकि कुछ रूब्रिक्स पेरिफेरल होते हैं, ये उसके हाव भाव जेस्चर पोस्चर ना पेरिफेरल है। ये आपको जब रिमेडी सिलेक्ट करेंगे ना आप, तब आपको समझेगा कि ये लेने लायक है कि छोड़ देने लायक है, ठीक है। तो कुछ पेशेंट तो पूरी उस रिमेडी की ही होते हैं, इसलिए अभी आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग आवाज क्लियर नहीं है सर, बहुत मेरी डिस्टर्बेंस आ रही। सर ये रूब्रिक भी हेलो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही। क्लियर है सर? सर जेस्टिकुलेटिंग रूब्रिक भी सिंथेसिस में नहीं है क्या? हाँ वो नहीं होगा सिंथेसिस में, देखो ना अदर रिपर्टरीज में जेस्टिकुलेटिंग है, ठीक है। मेरी आवाज तो ठीक है ना? जी सर ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर, जिसको नहीं आ रही ना वो लीव करके ज्वाइन करे एक बार, जिसको नहीं आती वो लीव करके ज्वाइन करे तो अच्छा आएंगे। आपकी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी सर जी। अभी देखा तो वो दोनों था इसमें। एक तो जब पेशेंट आपके पास आए ना, अभी देखो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव डिमोन्स्ट्रेटिव टू, डिमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है। हेलो, डिमोन्स्ट्रेट। कई पेशेंट आएंगे ना, डॉक्टर साहब मेरे ना इतने इतने बाल गिर रहे हैं, ठीक है, बताएगा। और एक पेशेंट ना मेरे पास इतने सारे बाल अपनी वो पॉलीथिन में लेके आया था। हेलो, समझा ना? तो ये डिमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। कई पेशेंट आए आपके पास आएंगे ना, डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, वो चल के भी दिखाएगा कि देखो मेरे को चलते नहीं बन रहा, देखो मैं पैर लंगड़ा के चल रहा हूं। वो डिमोन्स्ट्रेटिव हुआ। ये जेस्टिकुलेटिंग, वो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव डिमोन्स्ट्रेटिव हुआ, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट करता है पेशेंट। यहां पे ना जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड, ये देखो आप ऐसे बोलेगा पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरी ना गली में इतना इतना यहाँ पर ट्यूमर जैसा लग रहा है, इतना सा, ठीक है। पाइल्स वाला अपने बच्चे के केस में पढ़ाया था इसको? हाँ, और आपने अपने बच्चे के केस में पढ़ाया था इस रूब्रिक को? जब उसको हुआ था, दुख रहा था गले में, तो वो कम्युनिकेटिव वाला था, ठीक है। कम्युनिकेटिव वाला क्या करेगा, देखो आप कम्युनिकेटिव को इधर से लेके इधर तक, ये डॉक्टर साहब सर्वाइकल वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दर्द होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। वो अब जेस्टिकुलेट करता है हाथ से वो, ठीक है, ऐसे। डॉक्टर साहब इतना सा है, जैसे ये लेडी आई थी ना, तो उसको इतना इतना अलग से स्किन का टैग निकला हुआ था, जहां पे इसको प्रीवियस ऑपरेशन हुआ था, तो इतना उसको टैग निकला हुआ था। तो उस टैग को उसने एम्फेसाइज किया अपनी उंगली से। तो ये है जेस्टिकुलेटिंग हैंड विथ, ठीक है। समझाइए रूब्रिक? गेस्चर मेकिंग पॉइंट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पॉइंटिंग फिंगर वो तो ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे। इधर पॉइंटिंग नहीं है। अभी आप देखो ये क्या कर रहा है, जेस्टिकुलेटिंग विथ हैंड। ऐसा है डॉक्टर साहब, ऐसा, ये इतना गोला गोला हो गया है, रेक्टम में ऐसा गोल गोल कुछ फंसा हुआ है, गले में भी बोलेगा डॉक्टर साहब कुछ फंसा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है, ये देखो आप फंसा हुआ। तो ये आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है और हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। वो उसी में कम्युनिकेट भी कर जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको दिमाग में रखना है कि ये 2-3 चीजें हो सकती हैं, समझा? हेलो, अब गले में इधर वाले ऐसे पेशेंट आएंगे, कुछ कम्युनिकेट करेंगे ऐसे, डॉक्टर साहब ये गले में इधर से लेके इधर तक ये पूरा जलन होता है, ये उसने क्या कम्युनिकेशन का मतलब है आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है पेशेंट, कि डॉक्टर अच्छे से समझ ले कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर?
थैंक यू सर। हाँ, अभी तो देखो ये सिंथेसिस के साइड रूब्रिक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये पेशेंट ना टच, सेंसिटिव टू टच, इवन सेंसिटिव टू पेन भी है, ठीक है। पेशेंट ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, इवन बैठा भी है तो इधर उधर करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप, ये डिक्टेटोरियल है पेशेंट। अभी देखो उसने क्या, लास्ट मैंने एंट्री वहीं से ली थी, वहीं से मुझे लगा, इवन इनिशियली मैं भी कंफ्यूज था, जैसे आप लोग इधर से उधर केस जा रहा था कि कैलकेरिया, लाइट सेंस, ये भी दिमाग में आ रहा था मुझे, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, लाइट सेंस वाली रेमेडी ऐसी होंगी क्या? ऐसी कोई रेमेडी है जो इतना फास्टीरियस है, इतना डिक्टेटोरियल है? अभी देखो आप उसका काम, मैंने उसके काम पर फोकस किया था क्योंकि मुझे रेमेडी समझ आ गई थी। हेलो, उसने क्या बोला? हेलो, बोला था कुछ ना उसने? हाँ, कि काम में गड़बड़ नहीं चाहिए, काम में गड़बड़ नहीं चाहिए। तो जैसे मैं प्रिंसिपल, बीइंग अ प्रिंसिपल जैसे होते हैं वैसी हूं, मतलब स्ट्रिक्ट, ठीक है। और आप लोगों ने लिया था एंगर थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, तो ये अलग रूब्रिक है। इसमें था एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, उसके हिसाब का नहीं हो तो हम दोनों तरीके का सोचते हैं, लेकिन ना कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पर बीच में कुछ उल्टा होता है, ठीक है, जो आपके हिसाब से नहीं होता है। और विल में ना इवन आप वहां पर दूसरा पर्सन आता है, कॉन्ट्राडिक्शन में दूसरी चीजें आती है। यहाँ पे ना इवन हाँ, थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं होती। इवन देखो आप, मैं इस रूब्रिक को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा बच्चा है, उसको ना वो ड्राइंग बना रहा है और ड्राइंग उसके हिसाब से नहीं बनती, तो उसको फाड़ फूड़ के फेंक देता है, गुस्सा आ जाता है उसको, समझा? हेलो जी सर। तो यहाँ पे थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, हिज विल उसके हिसाब, उसकी इच्छा के वो जैसे नहीं हो रहा है। हाँ, और कॉन्ट्राडिक्शन में सामने वाला रहेगा क्या? जो हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट के लिए होगा, ठीक। अभी उसने बोला था ना कि मेरे हिसाब से नहीं करते लोग, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा नहीं करते लोग, तो मुझे गुस्सा आता है ना। तो इसमें क्या लिया सर? कॉन्ट्राडिक्शन लिया ना? कॉन्ट्राडिक्शन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। अभी देखो उसको एलमेंट फ्रॉम एंजाइटी एंटीसिपेशन, वो इसलिए भी नहीं आ रही थी कि डॉक्टर कुछ भी बात बोल देते हैं, ठीक है ना, कि ये भी बोल दे, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो सब एंटीसिपेट करके इसलिए नहीं आई, और दर्द इतने टाइम से सह रही थी वो। और अभी देखो आप, सबसे बढ़िया, वो कुछ लोगों ने लिया इम्प्रेशनेबल, ठीक है, कि वो सबसे ज्यादा उसको क्या डर था कि तकलीफ होगी, तो तकलीफ से भी ज्यादा ना, अभी देखो आप, ये नक्श भूमिका ऐसे बिहेव क्यों करता है, ठीक है, वो ये जो है ना उसका इतने दिन तकलीफ है, बीमार है, लेकिन अभी देखो आप पुलिस बिहेवियर में है। हेलो, नक्श भूमिका ऐसे बिहेव कर सकता है, क्यों? हेलो, क्यों? हेलो सर। अरे आप उसमें अभी आप हाँ सर, हाँ, इसमें ना नक्श भूमिका में सेंसिटिव टू लाइट भी है, मतलब वो लाइट नहीं चाहिए, लाइट के लिए सेंसिटिव है, इसलिए भी ऐसा कर सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, देखो आप लाइट, अरे यार इसको इम्पेशेंस कोराइजा विथ है, समझा? जब इसको कोराइजा बर्दाश्त नहीं होता तो ये इतना बड़ा बड़ा कैसे बर्दाश्त करेगा? पापा का ऑपरेशन देखा ना इसने? हेलो, हाँ जी, यस सर। पापा का ऑपरेशन इवन देखो आप, इम्प्रेशनेबल में नहीं है ये, इसको उतना भी भयानक लगता है कि पापा कितना झेला पापा, अरे बाप रे, भयंकर लगता है इसको। सफरिंग में थोड़ा एंजाइटी फील कर रही है, सफरिंग से ज्यादा ना वो भयंकर, उसने वो अफेक्ट किया, क्योंकि ये बंदा इतना भी
पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन आप देखो ना, इम्पेशेंस कोडाइज विथ है, कंप्लेन इंटॉलरेंस ऑफ की रिमेडी है, तो फिर ये कहाँ जाएगा ऑपरेशन तक? अभी समझा? इसलिए स्केप करता है, इसलिए डॉक्टर से बचना चाहता है ये बंदा, डॉक्टर से बात ही नहीं सुनना चाहता। अभी देखो आप, अभी देखो ये रूब्रिक है एंग्विश एगोनी, एंग्विश एगोनी वेकिंग ऑन, मतलब वही डॉक्टर ने ऐसा कह दिया ना तो वो सिर्फ डर में नहीं जाएगा, एंग्विश तक चला जाएगा ही, मतलब उसका तन मन सब गड़बड़ कर देगा ही। समझा? हेलो, हाँ जी, हाँ सर। तो इतने ही रूब्रिक में आपका ये रेमेडी आ गया था। मैं तो वहीं 4-5-6 रूब्रिक मैंने लिए थे। रूब्रिक का ना स्क्रीनशॉट्स, रूब्रिक का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। लिया था, जो मैंने लिया था वो मैं भेज दूंगा। और सबसे ज्यादा ये रेमेडी सबसे ज्यादा ना, अभी देखो तो ये दूसरा सीड है, दूसरा पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा यदि हो गया ना तो फिर मेरा काम ठप हो जाएगा। तो रूब्रिक हमारे पास देखो, फियर वर्क डेड ऑफ डेली, काम ठप होने का डर है। और नक्सवोमी का रेमेडी है एब्जॉर्ब्ड बिजनेस मैटर इन्स, ठीक है, तो उसका काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसने ये वाली बात नहीं कही, तो ये दूसरा सेट था नक्सवोमिका का, ठीक है। अभी कोई डाउट इसमें? फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, उसने बोला था कि ये कहीं कुछ और तो नहीं है, कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है ना, कि मतलब ये गांठ है कि तो कुछ ना कुछ और बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अभी तो और भी रूब्रिक्स मिल सकते हैं इस केस के साथ में। हेलो, ठीक है, ये कोई डाउट? सर और बिजनेस मैटर ऐसे सर, वो अलग सेड है, एब्जॉर्ब बिजनेस मैटर इन। तो ये नक्सवोमिका का क्या होता है ना, वो काम में डूबे रहते हैं, अपने काम ही उनका परफेक्शन है, ठीक है। काम में उनका वो मतलब काम फेरामेट भी है उसमें। तो ये जब काम करेंगे ना तो दिल से काम करते हैं, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल मैन जो होते हैं ना मटीरिया मेडिका में ना, ये नक्सवोमिका पेशेंट। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग होते हैं ना, ये नक्सवोमिका बंदे होते हैं, क्योंकि इनका अपना दोनों साथ में चलता है। सर ऑरोमेट वाले भी कुछ ऐसे ही है ना, हाई रैंक वाले हैं। ऑरोमेट भी ऐसा होता है, ऑरोमेट, लेकिन वो अलग रेमेडी है। नहीं, वैसे बता रहा हूँ, उसका थोड़ा सा सिमिलर है उनका। पर उतना काम उतना फोकस नहीं करते। एक क्वेश्चन हाँ। था, कौन से केस में हम लोग कौन सा रिपर्टरी यूज करें, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे? क्योंकि जैसे हम लोग जनरली सिंथेसिस यूज करते हैं, रिपर्टरी बाद में, हाँ, ठीक और है। उसमें बहुत सारे जैसे सबसे पहले तो पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग, और आप देखिए केस आपका समझ आ गया ना तो सिंथेसिस रिपर्टरी अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। बाकी वो रिट्रो स्टडी के लिए हम डिफरेंट इवन मर्फी तो होना ही चाहिए सबके पास, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स मर्फी ने ऐड किए और मर्फी को कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। मर्फी बहुत जेन्युइन रिपर्टरी है। अभी आप देखो कहीं बार्गेनिंग में आर्सेनिक नहीं है, लेकिन इसने मर्फी ने डाल रखा है, ठीक है। तो अलग से स्टडी करने के लिए और नए नए रूब्रिक्स, नई नई रेमेडी जो इवन इधर नहीं है तो उधर सर्च मारने का कि केस में तो ये सब आ रहा है लेकिन वो पार्ट मिसिंग है, तो शायद वहां पर वो रेमेडी है तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, तो ये रीचेक करने का। अभी बहुत सारी सर मॉडर्न बोरिक कहते हैं।
हाँ सर मर्फी को मॉडर्न बोरिक कहते हैं। मर्फी रिपटरी मॉडर्न बोरिक जैसे सर, बोरिक की रिपटरी जैसे, तो उनको रडार मॉडर्न 10 बोरिक में भी कहते हैं। है ना, जो ओपन होती है वो भी यूज कर लिए है ना। मेरे पास एक रिपर्टरी है, वो शायद वो रडार 10 में है, जैन वॉन वुड की रिपर्टरी, ठीक है। है सर। हाँ, वो भी रिफर करिए आप लोग, कभी उससे रिपर्टराइज करिए, कभी इससे रिपर्टराइज करिए। तो रिपर्टरी सेकेंडरी सर होमपाथ में मिलेगा, होमपाथ में जो में उसमें भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना। अब पता नहीं उसमें कौन कौन सी रिपर्टरी है। सर इसका जो शेड है ना, वो आपने जो बताया वो अलग शेड है नक्सोमिका का, ये बहुत कॉमन नहीं मिलता सर। हाँ अलग केस है, नहीं अलग केस है। इतना टेरिफाइंग आपने देखा नक्सोमिका? हाँ सर, ये आज का जो शेड है ना, आज का जो हाई है नक्सोमिका का, ये क्यों नहीं आना चाहता था पेशेंट के जैसा डॉक्टर के पास? बताया ना अभी, मिस किया एक बार फिर, आज का जो हाई है पेशेंट का, वो एक बार फिर से बताओ ना। हेलो, हाँ आज का जो हाई है अपने केस का। सुनीता मैम बोलेंगी, बोलिए मैम। बोलिए मैम। सर एक्चुअली इसमें ना सेंसिटिव लाइट टू क्रॉस रेफरेंस लाइट एवर्जन टू लाइट शन ऐसे है, मतलब लाइट शन, इसका मतलब आपने ठीक पकड़ा था, है ना? हाँ सेंसिटिव लाइट का, हाँ क्रॉस रेफरेंस लाइट शन है एग्जैक्टली। तो देखो कहीं ना कहीं नक्सोमिका आखिर पहुंच ही गया वहां, है ना। इसलिए तो शांति से पढ़े रहो। तो मैडम की थॉट प्रोसेस सही थी, लेकिन रिपर्टरी का प्रॉब्लम है कि नहीं? यस यस। तो इसलिए डिफरेंट रिपर्टरी। तो देखो आप, लेकिन यदि हम यहाँ से जाते हैं ना, तो स्ट्रामोनियम इतनी फास्टिडियस डिक्टेटोरियल वर्क ओरिएंटेड रेमेडी नहीं है, ना तो हायोसाइमस है, इसलिए तो वो उन दोनों को सवाल ही नहीं है ना। ऐसे भी सोचने का ना केस को। यस सर। अभी देखो आप लोगों सीधे जहां से मैंने लास्ट उसको कुछ मैंने डायरेक्ट वो CTQ क्वेश्चन पूछे थे, वो है ना। जब नेचर मैंने पूछा कि गुस्से वाला, तो फिर बाकी के जो मेरे क्वेश्चन थे वो CTQ थे। यस सर। अभी समझा केस? यस सर। सबका क्लियर हो गया ना? यस सर, बहुत अच्छे से पढ़ा सर तुम। हाँ सर, बहुत घुमाया सर इस केस में। यस तो ये अलग केस था, मतलब डिफरेंट, इतना टेरिफाइंग नहीं देखा ना अपन लोगों ने नक्सोमिका, इवन मुझे पहली बार मिला है। अभी देखो आप, डॉक्टर विजिट, एवर्जन टू विजिट, ये सारी रूब्रिक्स, लेकिन गोइंग टू डॉक्टर स्पेशली रूब्रिक है 12 रिमेडी के साथ, वो फियर गोइंग टू द डॉक्टर के पास जाने नहीं है, डर लगता है डॉक्टर के पास जाने में। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी मैम, गुड इवनिंग। कौन सी है टेरिफाइंग करके रूब्रिक्स करके? फियर फोबिया डॉक्टर गोइंग टू। अच्छा, फियर फोबिया गोइंग टू डॉक्टर ऑफ। अच्छा, वो एक और रूब्रिक है उसके नीचे, फिजिशियन विल नॉट सी, ही सीम्स टू टेरिफाइंग हर, डरा देगा वो, ठीक है। पेशेंट डर जाता है डॉक्टर को देख के। समझा? तो स्ट्रामोनियम के साथ है ना नक्सोमिका, फास्फोरस भी है। यस सर, यस सर। सर इसका मेन सेंसिटिव टू लाइट ही है, क्योंकि डॉक्टर भी उसको लाइट ही बता देगा, बीमारी बताएगा, इसी डर से सारा तो सेंसिटिव। बढ़िया, ये बढ़िया, सेंसिटिव टू लाइट। माइंड फियर डॉक्टर में भी ना नक्सोमिका आ रहा है। तो हो गया ये, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? बहुत अच्छा केस था, थैंक यू सर।
ठीक है, बंद करें। सर प्लीज आप रूब्रिक से ना शेयर कर देना। हाँ शेयर थैंक यू सर। सर लास्ट वाला कौन सा बताया आपने रूब्रिक? फिजिशियन कुछ तो भी बोल देगा, ये रूब्रिक क्या है सर? सर वो रूब्रिक है ना, एक तो फियर फोबियाज, गोइंग टू डॉक्टर ऑफ, और उसके नीचे है फिजिशियन विल नॉट सी द ही सीम्स टू टेरिफाइंग हर। ठीक है, ये मर्फी के रूप में। सर ये रूब्रिक शेयर करोगे प्लीज सर? थैंक यू सर। हाँ मैं शेयर कर दूंगा उस पर। किए सर? मिल गया ना? हाँ सर, ग्रुप में किए हुए। चलिए बहुत बढ़िया, एक दो रूब्रिक मुझे समझ में आए। ये तो है सारे रूब्रिक्स मैडम ने शेयर किया। ठीक है, तो बंद कर देते हैं। ठीक है, चलेगा? हो गया ना? थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। सर एक सिंपल सा बताना, वो जो आप हाथ लगा के बता रहे थे ना, मेरे पेन यहाँ से यहाँ तक होती है, वो कम्युनिकेटिव वाला रूब्रिक था कोई? कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेटिंग वाला हो गया, ये कम्युनिकेटिंग, हाँ वो बता रहा है। हाँ ऑब्जर्वेशन में क्योंकि जब कम मिलता है ना केस में, तो फिर ये फिट करने का मटेरियल कम है, इतना ही बोल रहा है। अभी आप देखो, एक पेशेंट ने सिर्फ इतना बोला था, भयंकर दर्द है डॉक्टर साहब, भयंकर दर्द है, बस हो गया केस। पेशेंट बोले भयंकर दर्द है डॉक्टर साहब, हाँ इतने में हो गया केस, है ना? सर कौन सा रूब्रिक है जी? दर्द है ऐसे बस बोला तो कम्युनिकेटिव, और क्या? और दूसरा एक्स्ट्रा वैगेंस। देखो अकेली रिमेडी, देखो आप अकेली रिमेडी लैकेसिस, इतना जबरदस्त काम किया है। ये मेरी मॉम को ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, भयंकर दर्द, ठीक है, मतलब हॉरिबल पेन था, और हाथ नहीं उठ रहा था ये, तो स्पॉन्डिलोसिस तो जहां की तहां है अभी, लेकिन रिमेडी ने पेन ऐसे गायब किया कि सब कुछ कर रही है, वो पूरा काम कर रही है, पेन का पता ही नहीं है। सोचो आप, इवन एलोपैथ ने तो कुछ रिमेडी नहीं बोला, इसका कुछ इलाज ही नहीं है ना? इतना वंडरफुल काम किया था उस लैकेसिस ने, 2 डोज दवाई ने। तो ये आप एक्स्ट्रा वैगेंस और एक कम्युनिकेटिव से, बस ये 2 रूब्रिक से 2 रूब्रिक। सर अगर पेशेंट हेयर फॉल हुए और वो ये बोले कि मेरे बाल एक साथ 40, 50, 100 तक झड़ते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब रूब्रिक ले सकते हैं? मतलब वो काउंटिंग करके बताएगा कि मेरे 40 बाल 50 बाल झड़ते हैं, ऐसा करके काउंटिंग करके बताएगा, तब के कंडीशन में कैसा मतलब रूब्रिक ले सकते हैं? तो काउंटिंग वाला रूब्रिक है ना एक, है ना? देखो आप, कुछ पेशेंट ना, मेरे पास एक पेशेंट ना वो पॉलिथीन बैग में अपने बाल लेके आई थी दिखाने के लिए। देखो डॉक्टर साहब, जबरदस्त केस है, वो शेयर करूंगा। तो उसको उसमें उस रिमेडी में है वो, ठीक है, और वो केस निकला। तो पेशेंट इस लेवल पे भी कर सकता है। अभी आप बोलोगे डॉक्टर साहब 400 बाल झड़ रहे हैं मेरे, तो 400 बाल क्यों बाल हैं, झड़ सकते हैं, बट 400 ज्यादा नहीं हो गया, तो एक्सेजरेटिंग हो गया, है ना? नहीं है ना? तो 40-50 तो कॉमन है ना, झड़ जाते हैं लोगों के। यस सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ, ज्यादा लग रहा, काउंट करने का मतलब क्या है? मतलब उसके लिए वो ज्यादा है ना सर, 40-50 काउंट कर रही है, ऐसे काउंट करती है, कैसे करती है काउंट? वो जैसे फर्श पे गिरा रहता है ना, हाँ, तब देखती है तो बोलती है 40-50 गिर गया, और मतलब जैसे हेयर वॉश करती हूँ तो 100 तक गिर जाते हैं, ऐसा बोलती है।
हाँ ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, 40-50 भी बता के कम्युनिकेट कर रही है। एक तो शायद काउंटिंग कोई रूब्रिक ही है, ठीक है, ये काउंटिंग कंटिन्यू, हाँ ऐसा रूब्रिक है। बट ये ना, ये जब बालाल वाली बात आए ना, तो आप ये समझो ये बंदा को डर है काय का गरीबी का। गंजा होने हेलो, का, मेरे बाल खत्म हो जाएंगे, गंजे कम हो होने का। जाएंगे, बचेगा क्या? तो यस बढ़िया सर, कई लोग बोलते भी हैं फर्टिलिटी कि है। मतलब अब देखना, सल्फर या कैलकेरिया फ्लोर ट्राई करना आप। want सर he कौन सी will पोटेंसी में आप बिग लगवानी पड़ेगी, समझा? इल्यूजन थिन इज गेटिंग। हाँ, थिन ही इज गेटिंग, इसलिए वो सल्फर पास आ जाती है ना, और सल्फर से मैंने कईयों के बाल बचाए। सर डोज क्या देते हैं उसमें? वही 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आता है। आवाज क्लियर नहीं, मेरी आवाज आ रही डोज ना? के बारे में जो डोज 33 डोज वही दे दीजिए ना, जैसे हम लोग करते हैं, सिंपल। ओके सर, सर थैंक यू लैक्टोसिस सर। का हो गया रूब्रिक बताइए कि वो जो कौन सा? सर्वाइकल लैक्टोसिस का वो जो रूब्रिक आपने बताया था, भाई 2 ही सर्वाइकल रूब्रिक में थे। बट देखो लैकेसिस का पेशेंट क्या करता है, लैकेसिस भले पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन जब लैकेसिस का फेज आएगा ना, तो बंदा क्या करेगा, कहीं पर भी तकलीफ होगी क्रीम लगाएगा, ठीक है, DFO डाइक्लोफेनिक जेल लगाएगा, मैग्नेटाइज्ड डिजायर बांध लेगा, ठीक है, टाइट वो मैग्नेटाइज्ड डिजायर, ये जो क्रीम लगाते हैं उससे आराम मिलता है, तो मैग्नेटिज्म एमेलोरेट, ठीक है। और जब तकलीफ होगी तो भयंकर तकलीफ होगी, एक्स्ट्रा वेगेंस, और जब तकलीफ को बताएगा तो कम्युनिकेट करके बताएगा कि यहां से यहां तक दर्द है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, प्रवीण सर चलेंगे क्या? एक्सक्यूज मी डॉक्टर सर। जी जी मैम। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये बताइए कि आपके केस में फॉलोअप में क्या हुआ, एक बार में वो ठीक हो गई या हाँ, आगे एक बार में अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, वो 2 महीने हो गया, एक डोज जो यहीं पिलाई थी, इवन उसका पेन ना, वो यहाँ बैठ नहीं पा रही थी, यहीं पर वो सेटल हो गई। फिर मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग बोला, मैंने उसका रिकॉर्ड शायद नहीं किया, क्योंकि मैं उसका नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल आया था कि मैंने बोला था कि सुबह बताना, तो बोला कि ना तो ब्लीडिंग हुआ ना तो पेन है, अब क्या करना है। तो मैंने कहा कि वही जो SL दिया था वो लेते रहो। अब उसका, अभी जो मेरे स्टूडेंट है ना उसकी परिचित की है, तो उसको मैंने पूछा कि वो कैसी, अभी भी मैंने पूछा, बोला ठीक है, बट वो कभी आएगी, क्योंकि अभी सब उसका थोड़ा सा वो ट्रांसफर हुआ है इधर से उधर, है ना, इसलिए वो आई नहीं। और किसी ने पकड़ा था इस केस में, रिवरेंस, हाँ तुषार सर ने पकड़ा था शायद, तो ये रिवरेंस में देखो आप, ठीक है, इसका जी सर, यस सर, इस तरीके से वो बात कर रही थी। इवन उसने पूछने पे भी नहीं बताया, पूछने पे बताया कि वो करती क्या है ना। हेलो, तो ये ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स हमको मिलते हैं केस में, फिर उनको इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, हो गया? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस था सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को रिकॉर्डिंग होगी ना सर, ये आएगा ना, क्योंकि मैं लास्ट में अभी जस्ट ज्वाइन की हूँ। मिलेगा रिकॉर्डिंग।
जी सबसे पहले तो ये बताइए कि रिकॉर्डिंग आपको किस सेशन का नहीं मिला है आज तक? प्रवीण सर तो ऑलरेडी नेक्स्ट डे ही रिकॉर्डिंग मिलता है। देखो ग्रुप है ना, सर ने एक ग्रुप बनाया है IHF डाटा करके, उस पे जाइए, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उससे यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वहां पे देखिए। ठीक है जी सर, सर। बाइंड कर सकते हैं। हाँ यस सर। जी जी। तो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का बहुत बहुत आभार हमारी IHF फैमिली की ओर से आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि आज हमारे IHF फैमिली मेंबर्स ने खूब प्रैक्टिस किया है, खूब पार्टिसिपेट किया है। तो प्लीज आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन है, ये जो हार्ड वर्क है, यही आपको आगे लेके जाएगा। यही जो हम अनप्रेजुडाइज होना बोलते हैं, या एक लेवल पर चले जाते हैं, हमारा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हम क्रिएटिव होके सोच पाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में सोच पाते हैं। ये तभी आती हैं चीजें, वर्जन के ऊपर हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आज पहला दिन था हमारी जो मेगा सेलिब्रेशन है, हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो आपका पार्टिसिपेशन रहा है, सच में आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट और पार्टिसिपेशन हमेशा से मेरी उम्मीदों से बहुत बढ़ के रहा है। और स्पेशली मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सर हमेशा रेडी रहते हैं, और हमें मतलब कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं रहती ही नहीं है, तो कंडीशन होती ही नहीं है हमारी IHF फैमिली में, हम उस तरह से डील करते भी नहीं है, तो वो हमको मिलता भी है। तो इतना अच्छा टाइम दिया सर ने, और एक के बाद एक सभी क्वेरीज का एक के बाद एक बहुत सिंपलीफाइड वे में सबने आंसर किया। और नक्श भूमिका का ये जो केस है, ये सच में बहुत अलग एक तरह से फैसेट हम बोल सकते हैं, अगर उसके सिर्फ और सिर्फ फियर को कंसीडर करते हैं, तो सच में बहुत डिफरेंट फैसेट था। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज की इस वंडरफुल सेशन के लिए, ओपनिंग के लिए। और एक बार फिर से हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स को, हमारे मेंटर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू सो मच।